एक फैन का खौफनाक मर्डर, सुपरस्टार एक्टर असल जिंदगी में बना विलेन। फैन के मर्डर मिस्ट्री के पीछे हीरो और हीरोइन पवित्रा और दर्शन पर कमेंट करने पर गई जान। कन्नड़ फिल्मों के स्टार अभिनेता दर्शन ने अपने ही फैन की हत्या कर दी। अब तक पूरे देश में सनसनी फैला चुका रेणुका स्वामी हत्याकांड में 3 कैरेक्टर मेन हैं। पहला मशहूर कन्नड़ एक्टर दर्शन, दूसरा उनकी ही गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़, तीसरा रेणुका स्वामी जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक कमेंट करने के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी का शव बेंगलुरु के नाले में मिलता है। रेणुका स्वामी हत्याकांड क्राइम की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं ये 8 जून शाम 7:30 बजे की हैं। लाल रंग की एसयूवी गाड़ी कन्नड़ा फिल्म स्टार दर्शन की है। सीसीटीवी में दिख रही सिल्वर कलर की गाड़ी में रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु लाया गया और एक शेड में ले जाया गया। सुबह के 3:30 बज रहे थे जब दर्शन पवित्रा गौड़ को लेकर उस शेड में गया जहां रेणुका स्वामी को रखा गया था। इसका मतलब यह है कि रेणुका स्वामी की हत्या के वक्त पवित्रा वहां मौजूद थी। आरोप है नशे और गुस्से में धुत दर्शन ने रेणुका स्वामी का सिर दीवार से दे मारा और रेणुका स्वामी ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने क्या कहा, सुनिए। No, police have already arrested Mr. Darshan, his wife and others. 13 people have been arrested. And they are looking into it. They are investigating what has happened, how this murder took place, why, what is the reason behind it. All these things they are examining it. So when you said wife, you mean Vijay Lakshmi or Pavitra Gowda? Pavitra Gowda. So Second wife. They are saying, I don't know exactly. They say she's the second wife. No, law is the same to everybody. The same law is applicable to me and to him. And law will take its own action. How can anybody, unless it is proved otherwise, he has to be taken under the law. 8 जून को चित्रदुर्गा से रेणुका स्वामी का अपहरण कर बेंगलुरु लाया जाता है। 9 जून की सुबह तड़के उसकी हत्या कर दी गई और लाश को बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या के एक अपार्टमेंट के पास फेंक दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। जब रेणुका रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने माता पिता को इंतजार करने को कहा। आरोपों की माने तो रेणुका स्वामी पवित्रा स्वामी को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करता था। साथ ही भद्दे कमेंट और पर्सनल मैसेज के जरिए पवित्रा और दर्शन पर शादी का दबाव भी बना रहा था। पवित्रा ने जब ये बात दर्शन को बताई तो दर्शन ने उनके चित्रदुर्गा फैन क्लब को लीड कर रहे राघवेंद्र को कांटेक्ट किया। उसके बाद रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु बुलाया। फिर जो हुआ वो आज के दिन एक मर्डर मिस्ट्री है। इन कनेक्शन विद मर्डर केस रजिस्टर्ड इन कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन, limits of Bangalore West Division, which was registered on 9th morning. One of the actors of Kannada film industry has been secured and he is being questioned. अभिनेता दर्शन अपने 27 साल के फिल्मी करियर में कई बार विवादों में रहे। सबसे पहले 2011 में उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी ने डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। उसके बाद 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा। 2023 में उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब उनके डॉग ने एक शख्स को काट लिया। 2023 में उन्होंने अपनी फिल्म के चलते देवी लक्ष्मी पर आपत्तिजनक बयान दिया और बाद में उनकी खूब आलोचना हुई। जनसत्ता को मिली जानकारी के मुताबिक कन्नड़ा फिल्म स्टार दर्शन और पवित्रा स्वामी एक दूसरे को 11 साल से जानते थे। इनके रिश्तों पर कमेंट करना रेणुका स्वामी को इतना भारी पड़ेगा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्राइम की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कहीं किसी के कहने पर तो रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ को टारगेट नहीं कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने एक्टर दर्शन को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया है और उनसे जरूरी पूछताछ कर रही है। इस हत्याकांड से जुड़े 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। रेणुका स्वामी के पिता बेंगलुरु में विद्युत विभाग से रिटायर्ड हैं। उनकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। आने वाले 28 जून को रेणुका स्वामी उनकी शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन कानून हाथ में लेने वाले सनकी ने
रेणुका स्वामी की जान ले ली। कैमरा पर्सन हिलाल अहमद के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट, नई दिल्ली, जनसत्ता।